हेलो क्रिप्टो लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस फ्रेश संडे में वीकली शो जिसका नाम है क्रिप्टो संडे, जो कि आप प्रीवियस वीक के अपडेट या न्यूज़ पर बेस्ड रहता है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिप्टो में ये है कि अभी बिटकॉइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। जस्ट लाइक लास्ट टाइम जब बिटकॉइन का डंप हुआ था, उस टाइम बिटकॉइन का जो एक सपोर्ट था, एक बैकग्राउंड था, वो बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन का पंपिंग था वो जस्ट लाइक बैलून था, जो कि फूटते ही उसमें हवा निकली और जो उसका सिचुएशन था वो पहले से की पहले की तरह लास्ट लाइक $4,000 की समथिंग में पहुंच गया था। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले की तरह बिटकॉइन का डंपिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने पिछले 5 टाइम से इस चीज़ को देखा है कि जो बिटकॉइन का डंपिंग रहता है वो रहता है बिटकॉइन या कोई भी कॉइन्स हो, टोकन्स हो, उसका डंपिंग सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी जो बैकग्राउंड कम्युनिटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और किसी भी टोकन या किसी भी आप प्रोजेक्ट के लिए जो सपोर्टेड बैकग्राउंड, सपोर्टेड कम्युनिटी रहती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो इस चीज़ के साथ पिछले टाइम की अपेक्षा लास्ट टाइम जब बिटकॉइन 2017 एंडिंग में पहुंचा था $30,000 के अप्रोक्सीमेट, तो उसके बाद में जो डंप हुआ उसका बिटकॉइन का, वो बिल्कुल भी फिर से फ्लो नहीं किया। इसका मेन रीज़न ये रहा कि उस टाइम बिटकॉइन की जो कम्युनिटी, जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन का सपोर्ट इतना अच्छा है कि शायद ही किसी प्रोजेक्ट को इतना ग्लोबली सपोर्ट मिला हो जो लास्ट 2 ईयर्स में मिला है। कहते हैं अगर किसी भी चीज़ में स्ट्रगल है तो जो स्ट्रगल के बाद का टाइम है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और बिटकॉइन के साथ भी बिल्कुल सेम ही है। बिटकॉइन के लिए लास्ट टाइम में सबसे अच्छी चीज़ें हुई हैं वो ये कि बिटकॉइन का जो होल्डर्स हैं, कोई बड़े जो बिग व्हील्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ में जो बिग होल्डर्स हैं वो कोई सिंगल पर्सन नहीं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ दोस्तों लगभग बिटकॉइन का 60% जो बिटकॉइन है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में होल्ड है। अब जो कंपनियां हैं वो उस चीज़ के लिए क्यों होल्ड किया हुआ है, इसका जो नज़रिया है वो इस तरह से कि वो फ्यूचर में अपने जो उनका एम्प्लॉइज़ या जो एम्प्लॉइज़ कम्युनिटी है उनके लिए हो सकता है कि वो बिटकॉइन में पेमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है। लगभग 60% बिटकॉइन बड़ी कंपनियों के पास में होल्ड है। और हालांकि अभी यूएसए में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ उसके बाद में थोड़ा सा या फिर कहें कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा है उसका, लेकिन सबसे अच्छी बात उस इलेक्शन के दौरान भी ये रही कि उसका इतना ज़्यादा फर्क उसके बिटकॉइन की डंपिंग पर नहीं पड़ा। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि पेपल ने भी, जी हाँ दोस्तों, पेपल ने भी अपने यूजर्स के लिए पेपल USD के साथ में बिटकॉइन को ट्रेडिंग करने का अलाउ कर दिया है। और जो कुछ ओनली अभी फ़िलहाल ओनली USA के यूजर्स ही इस चीज़ के लिए अलाउ कर सकते, ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटकॉइन का। इसमें USA के कुछ एलिजिबल वेरीफाइड यूजर्स, अब हो सकता है कि रिसेंटली या फिर आने वाले टाइम में ये ग्लोबली भी अपने यूजर्स के लिए अलाउ करे। जैसे लाइक किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री का रिएक्शंस क्या रहता है
उसके बाद में पेपल ग्लोबली अलाउ कर सकता है कि अगर उस कंट्री में वो चीज़ लीगल है। तो उसके साथ में अब भारत की तरफ से, जो हमारा देश भारत है, उसकी तरफ से भी बहुत बड़ा रिएक्शंस सामने आया है। वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन ये है कि अब बिटकॉइन का काम अभी पिछले कुछ 2 साल में बिटकॉइन के जो हमारे इंडिया के एक्सचेंजर्स हैं, जस्ट लाइक यूनिकॉर्न, बाइजेक्स, जेपे, उनको बंद कर दिया था, जिनमें से बाइजेक्स चल रहा था। उसका रीज़न था कि उसका पर्सन टू पर्सन जो पेमेंट ऑप्शन है वो उसकी वजह से। लेकिन अब वो जो कंपनी के अकाउंट्स वगैरह हैं वो सब ओपन हैं, तो जो उनका डिपॉजिट और विड्रॉल जो कुछ भी होता है वो सीधे कंपनी के अकाउंट से ही होता है। तो बहुत सारे अकाउंट सीज भी किए थे हमारे जो RBI है उन्होंने। लेकिन अब जो रिसेंटली 1 या 2 दिन में जो न्यूज आई है वो ये है कि लास्ट फ्यू मंथ्स या फ्यू इयर्स में जितने भी अकाउंट्स बिटकॉइन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं, वो उन अकाउंट्स के लिए या उन अकाउंट्स पर थोड़ी इंक्वायरी करने के लिए जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन पर कुछ नज़र रखने वाला है। अगर वो नज़र रखने वाले हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो हमारा बिटकॉइन को किसी रेगुलेशन के तहत इसको लीगल किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है अब भारत के यूजर्स के लिए। और उसके साथ में अब चाइना के बारे में बात किया तो चाइना का ऐसा है कि वो लोग अंदरूनी मतलब जस्ट शो ऑफ नहीं करते, लेकिन जो उनका कुछ इनर इकोनॉमी के साथ में वहाँ पर भी वो लोग अपना क्रिप्टो कॉइन या फिर क्रिप्टो कॉइन से जस्ट लाइक कुछ भी उनका अपना नेशनल करेंसी उसको इन्वेंट कर रहे हैं। तो जो लोग इस बात से डरे हुए हैं कि बिटकॉइन में पैसा मतलब उसका फ्यूचर कुछ बेकार हो सकता है, तो वो चीज़ अब वो फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है उसके आसार कि आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। हाँ, लेकिन इस बात के लिए ये कुछ सजेशन नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन जो आप पैसे को रिस्क पर डाल सकते हैं वही पैसा इसमें डालिए। तो बस ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हम भाई किसी से पैसा जैसे लोन या फिर कोई इमरजेंसी फंड आप उसको नहीं डालें। ये इस चीज़ का दावा नहीं है कि आपका जो रिटर्न है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, ये जो बिटकॉइन का मार्केट है, ये सबका मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। तो इस चीज़ के साथ में अभी जो कुछ अच्छी रिसेंट वीक में कुछ न्यूज़ ग्लोबली हैं उन पर भी कुछ नज़र डालते हैं। आइए अब देखते हैं क्या कुछ हुआ है लास्ट वीक। प्लेयर नेटवर्क एयर ड्रॉप की वजह से रिपल में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। लगभग 100% का उछाल सिर्फ एक वीक में ये रिकॉर्ड किया गया है। इसका रीज़न ये है कि जो प्लेयर का नेटवर्क के जो टोकन्स हैं वो आने वाले टाइम में जिनके कुछ स्नैपशॉट है, उसके बाद जिनके अकाउंट में जितना XRP होगा उसके अकॉर्डिंग ही उनको प्लेयर नेटवर्क के टोकन्स मिलेंगे। तो जैसे जैसे उस स्नैपशॉट की डेट नज़दीक आती जाएगी, हो सकता है कि रिपल का रेट $1 को क्रॉस कर जाए। एथेरियम 2 के लॉन्चिंग डेट 1 दिसंबर के बाद में वैलिडेटर्स जो उनका टास्क का वो कंप्लीट होने के बाद अब 4 दिसंबर से उनका नेटवर्क काम करने लगा है। और उस
को सक्सेस करने के लिए बहुत सारे एक्सचेंजर्स ने अपना एक गिव अवे कैंपेन भी रखा है, जो कि एथेरियम 2 नेटवर्क को सक्सेस बनाने के लिए है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कुछ अमाउंट रखा गया है, जो कि एज ए गिव अवे कुछ एलिजिबल यूजर्स के लिए दिया जाएगा। तो ये था आज का क्रैप्टो संडे। अगर आप उस वीडियो से रिलेटेड